कि एक दो कॉल्स तो नहीं है जिनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, अक्सरियत अवाम की कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं। ये रिकॉर्ड कहाँ हो रही है? ऑर्गेनाइजेशन जो एक कस्टमर का डेटा होल्ड कर रही है या मजीद रिकॉर्डिंग्स हैं जो भी है वो अकॉर्डिंग टू दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल लॉ के तहत उसको होल्ड करे। जो कंपनी उसका डेटा होल्ड कर रही है उससे ज्यादा राइट उस आदमी के हैं जिसका वो डेटा है। खबरदार, आपका फोन आपके अलावा कोई और भी सुन और देख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब ना सिर्फ आपके मोबाइल पर होने वाली गुफ्तगू सुनी जा सकती है, बल्कि मोबाइल में मौजूद मैसेजेस पढ़े जा सकते हैं और डाटा रिट्रीव भी किया जा सकता है। ये दावा किया है रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में हुकूमत मुतल्लिका इदारों के जरिए लॉफुल मैनेजमेंट इंटरसेप्ट सिस्टम के जरिए से तकरीबन 40 लाख लोगों के डाटा को बैक वक्त मॉनिटर कर रही है, जबकि WMS 2.0 के जरिए इंटरनेट से मुताल्लिक मवाद को भी न सिर्फ मॉनिटर किया जा रहा है बल्कि उसको ब्लॉक भी किया जा रहा है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब बानी PTI इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ऑडियो लीक से मुताल्लिक मामला उठाया और फिर हाई कोर्ट में ये सामने आया कि हुकूमत LIMS नामी एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए से मुल्क भर में मौजूद मोबाइल फ़ोन्स के डाटा को मॉनिटर कर रही है। हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वो इन सॉफ्टवेयर्स, जो कि चीनी और अमरीकी कंपनियों के मिलाप से बने हैं, के ज़रिए से अपने मुखालिफिन पर क्रैकडाउन करना चाहती है। मगर माहिरीन ये समझते हैं कि कुछ मौक़ों पर इन सिस्टम्स का इस्तेमाल ज़रूरी है ताकि दहशतगर्दी के मसले से बरवक्त निपटा जा सके। अच्छा देखिए, ये जो कॉल्स रिकॉर्ड करने का सिलसिला है, ये इसमें कोई मसला नहीं है। रिकॉर्ड एक पॉलिसी है। अगर कोई पॉलिसी है किसी इदारे की, किसी नेशनल इंटरेस्ट में करना है तो ठीक है जी, कर सकते हैं, बिल्कुल करें। लेकिन ये रिकॉर्ड कहाँ हो रही है? ये रिकॉर्ड यकीनन कोई सेलुलर कंपनी रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि ये एक दो कॉल्स तो नहीं है जिनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। जैसे आपने कहा उस रिपोर्ट में है कि अक्सरियत अवाम की कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं, तो वो कोई बीच में सिस्टम तो नहीं ऐसा लगाया हुआ जो आप कहें कि सेलुलर कंपनी से किसी इदारे के बीच में एक सिस्टम है। नो, ये तो सेलुलर कंपनी ही रिकॉर्ड कर रही है एक पॉलिसी के तहत। ठीक है, बिल्कुल की जा सकती है, मगर क्या उसको उस स्टैंडर्ड पे कंप्लायंस हो रहा है जिस तरह इंटरनेशनली कंप्लायंस करना चाहिए था उस सेलुलर कंपनी को? क्या उन्होंने वो बायलॉस इम्प्लीमेंट किए हुए हैं? क्या वो अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है? आई डोंट थिंक सो। तो ये बहुत मैटर करता है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं ऐसे केस में, वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक कस्टमर का डेटा होल्ड कर रही है या मजीद रिकॉर्डिंग्स हैं जो भी है, वो अकॉर्डिंग टू दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल लॉ के तहत उसको होल्ड करे या रिकॉर्ड करे या स्टोर करे, वो फिर प्रोटेक्टेड है वो। मगर सवाल ये है कि अगर हुकूमत किसी भी वजह से ये काम कर रही है तो क्या ये बात अहम नहीं कि वो सारिफीन को इस हवाले से मुकम्मल आगाही दे और फिर इस डाटा की हिफाजत का भी इंतज़ाम करे? नहीं, देखिए, बात ये है बॉस कि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पे तो ये तो आपने काफ़ी एडवांस स्टेज की बात कर दी कि वो यकीनन ये इंटरनेशनल लॉज जब आप बात करते हैं दुनिया भर के, और दुनिया का जो बेहतरीन कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है आपका, वो GDPR है। तो GDPR जब आप पढ़ें तो उसके अंदर कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाता है एक सब्जेक्ट मैटर के राइट्स हैं, बहुत राइट्स हैं एक आम आदमी के, उसके डेटा के, कि उसको क्या पता होना चाहिए, उसको अपने डेटा के बारे में क्या नहीं पता होना चाहिए। यानी कि जो कंपनी उसका डेटा होल्ड कर रही है उससे ज़्यादा राइट उस आदमी के हैं जिसका वो डेटा है, और उसके बाद पूरी मालूमात होनी चाहिए है कि उसके डेटा के साथ क्या हो रहा है, किस तरह वो डेटा इस्तेमाल होगा और कब वो कितना टाइम तक इस्तेमाल होगा, किन किन चीज़ों में यूज़ होगा और कब वो डिलीट होगा, और डिलीट भी होगा तो किस तरह डिलीट होगा। ये आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। रही बात इसकी कि पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तो इंटरनेशनल लॉज बिल्कुल कहते हैं कि पता होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे आपसे आगाज में कहा कि नेशनल इंटरेस्ट में जब कोई काम किया जा रहा होता है तो वो काफ़ी चीज़ों से मुबर्रा होता है।
और वो एक कॉज के लिए किया जा रहा होता है, ठीक है, कर सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।